हे व्हाट्स अप गाइस वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है हेड्सअप डिस्प्लेस की तरफ से। यानी कि आपको पता होगा कि जब एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स हो या फिर आप कह सकते हो मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, यहाँ दोनों ही जगह पे यूज़ किए जाते हैं हेड्सअप डिस्प्लेस। तो ये जो हेड्सअप डिस्प्लेस है यहाँ पे HAL और एल्बिट सिस्टम, यानी कि एल्बिट सिस्टम जो इजराइल की कंपनी है, उनके बीच में यहाँ पे MoU साइन हुआ है कि इनके बीच में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे होने वाला है। यानी कि एल्बिट सिस्टम जो है वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे HAL को देगी और ये जो हेड्सअप डिस्प्लेस होंगे ये इंडिया में ही बनाए जाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली कि इसको Su-30 MKI में भी इंटीग्रेट किया जाएगा, या फिर पॉसिबिलिटी है कि जो इंडियन मिलिट्री के एयरक्राफ्ट होते हैं यानी कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए या फिर किसी मिशन के लिए जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें तो लगाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो फाइटर जेट्स हैं उसमें भी यहाँ पे लगाए जा सकते हैं क्योंकि इसे इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो अगर सुपर सुखोई का जो भी अपग्रेड प्रोग्राम है तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया जाएगा और मोस्ट पॉसिबल है कि TejasMk2 है जो कि आपको पता है कि डील साइन हो चुकी है, तो इसके लिए भी जो हेड्सअप डिस्प्लेज हैं वो यहाँ पे मंगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेज हैं उसके लिए भी यहाँ पे बात कही गई है कि आने वाले समय में उसको भी पूरी तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे DRDO ऑलरेडी काम कर रही है। साथ ही साथ इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी भी है, जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले अपडेट्स में बताया हुआ था कि यहाँ पे हमारी प्राइवेट कंपनीज भी काम कर रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें प्राइवेट कंपनी से ही लेना चाहिए, या फिर आप कह सकते हो जो जिस पे DRDO भी काम कर रही है या तो हम वो प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ें इंपोर्ट करना यानी कि जो डिस्प्लेज होगा इन सभी को इंपोर्ट करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है तो फिर उस टेक्नोलॉजी को खरीदने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है TejasMk2 के बारे में, यानी कि LCAF Mk2 के बारे में। तो यहाँ पे तेजस की तरफ से जो अपडेट्स हैं वो निकल के आ रही हैं कि जो आप कह सकते हो एयरक्राफ्ट के अंदर ही जो एक गन होता है, यानी कि जो एक हैवी गन होता है जो कि म्यूनिशंस कैरी करता है, जो कि सिंगल सर्कल डॉग फाइट या फिर डबल सर्कल जो डॉग फाइट होती है किसी भी एयरक्राफ्ट के बीच में, वहाँ पे ये काम आते हैं। लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर बदल रहा है, यानी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, इन सभी चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं वो काफ़ी कम होती जा रही हैं। जो एक्स्ट्रा लोड है वो यहाँ पे एयरक्राफ्ट को कैरी नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल्स हो गई, लॉन्ग रेंज की हो गई, शॉर्ट रेंज की हो गई, साथ ही साथ अब तो स्वॉर्म ड्रोन्स आ रहे हैं। इसके अलावा विंगमैन हो गए या फिर लॉयल विंगमैन्स हो गए, या फिर आप कह सकते हो दूसरे जो क्रूज मिसाइल्स हैं, एडवांस क्रूज मिसाइल्स, AI बेस्ड क्रूज मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं। तो अब इसकी जो ज़रूरत है वो काफ़ी कम पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे जो TejasMk2 है इसमें से ये जो प्लान है, यानी कि जो गन का जो प्लान है उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि इंटरनली इसमें कोई भी गन नहीं रहने वाला है। यहाँ पे जो गन रहेगा उसको आप अलग से पॉड के थ्रू माउंट किया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो अलग से पैलॉन में अटैच करके यहाँ पे गन को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन अब इंटरनली का जो इंटरनल आप कह सकते हो जो एयरक्राफ्ट में लगाया जाता है उसका जो प्लान है वो पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया जाएगा। ये एक अच्छा भी है। इससे हो सकता है कि अगर हम कभी भी ऐसा लगाएंगे तो डेफिनेटली इसमें ड्रैग आएगा, यानी कि जब एयरक्राफ्ट एक्सटर्नली कुछ किसी चीज़ को कैरी करेगा तो ड्रैग आएगा। लेकिन फिर भी अगर जब ये नहीं कैरी करना है तो एयरक्राफ्ट का जो वेट है वो काफ़ी कम रहेगा और एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। अब बात करेंगे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है DRDO और IASC की तरफ से। तो यहाँ पे DRDO और IASC ने एक MoU साइन किया हुआ। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ये दोनों रिसर्च करने वाले हैं, जैसे कि हाई एनर्जी मटेरियल्स हो गए, हाई टेम्परेचर मटेरियल्स हो गए, माइक्रो और नैनो पार्टिकल्स हो गए, साथ ही साथ कुछ एलिमेंट्स हो गए, इन सभी पे रिसर्च करने वाले हैं। साथ ही साथ रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, क्वांटम टेक्नोलॉजीज हो गई जिसमें क्वांटम रेडार भी आता है। आपको अगर क्वांटम रेडार पर डिटेल वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भी है। तो इन सभी चीज़ों पे DRDO रिसर्च करने वाली, क्योंकि आने वाला जो समय है यानी कि जो फ्यूचर है उसमें वॉरफेयर यानी कि वॉर करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज को लेकर आ रही है। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में जो एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो सारी चीज़ें चल रही हैं, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, साथ ही साथ माउंटेन वॉरफेयर पर भी एक्सरसाइज की जाएगी। यानी कि जो भी टैक्टिक्स हैं उन सभी चीज़ों को समझा जाएगा। यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स के जो वेपन्स हो गए वो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस यूज़ करने वाली हैं। साथ ही साथ जो इंडियन फोर्सेस के जो वेपन्स है वो यहाँ पे US की जो फोर्स आई हुई हैं वो यहाँ पे यूज़ करने वाली है। साथ ही साथ दोनों के एयरक्राफ्ट भी शामिल हो रहे हैं। डेफिनेटली एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट शामिल नहीं हो रहे, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग जो ग्राउंड इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। और आपको पता होगा चाइना ने इसके बारे में यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी हुई थी और उसी तरीके की कुछ चीज़ें आज भी निकल के आई हैं। जैसा कि एस जयशंकर जी ने कहा था कि इंडिया और चाइना के जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। वहीं पे चाइना ने भी ट्वीट करते हुए कहा है, यानी कि ग्लोबल टाइम्स ने जो कि माउथपीस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उनकी तरफ से चीज़ें निकल के आई हैं कि इंडिया जो है वो बार बार बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इंडियन फोर्सेस बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं और इस चीज़ से बॉर्डर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। इससे तो यही लगता है कि अब जो है डिसएंगेजमेंट बहुत ही जल्द ख़त्म नहीं होने वाला है।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि लास्ट अपडेट होने वाली है। तो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस ने डिसाइड किया है जो इनके क्वाड कॉप्टर्स होते हैं, यानी कि जैसे आपको पता होगा जिस तरीके से शो किया गया था आर्मी डे पे, उसी तरीके के जो क्वाड कॉप्टर्स हैं इसको और भी एडवांस बनाया जाएगा और जो फिक्स विंग्स यूएवीज हैं इन पे भी टेस्ट किया जाएगा, जिस तरीके के जो एमुनिशंस हैं उसको कैरी करने ले जाने के लिए, जो बॉम्ब्स हैं उसको कैरी करके ले जाने के लिए, क्योंकि इस तरीके की जो सिस्टम्स की आवश्यकताएं हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं एलओसी के रीजन में और एलएसी के रीजन में भी। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कॉमेंट करके जरूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।